तो दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बोट एंड स्टीम। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, बोट एंड स्टीम होता क्या है। तो आप मुझे बताइए, नाव है और धारा है, तो नाव के अंदर भी क्या होती है? चाल होती है। और धारा के अंदर भी क्या होती है? चाल होती है। अब बताइए, नाव जो चलेगी वो किसी न किसी पानी में तो चलेगी। अब पानी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक पानी होता है जो रुका होता है, जिसके अंदर चाल नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं शांत जल। तो एक बात बताइए, इसको हम कहते हैं शांत जल। जिस जल के अंदर क्या ना हो, गति ना हो, उसको हम शांत जल कहते हैं। अब ये नाव इसमें चलती है, तो जब ये नाव चलेगी तो क्या चलेगी? दूरी चलेगी। तो आप बताइए, दूरी चली, आज दूरी को चलने में क्या लगा? समय लगा। तब बताइए, ये सारी की सारी दूरी किसने चली? नाव ने चली। और सारा का सारा समय किसे लगा? नाव का लगा। तो आप बताइए, इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये चाल किसकी है? नाव की। नाव की चाल है। और ये नाव किस जल में चल रही है? शांत जल में। तो इसको हम कह सकते हैं शांत जल में नाव की चाल। नाव ने क्या चली? दूरी चली। और क्या लगा? समय लगा। अब बताइए, जिस जल के अंदर गति होती है तो उसी तो हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जो पानी चलता होगा उसी तो धारा कहेंगे। अब बताइए, धारा के अंदर क्या होती है? चाल होती है। तो आप मुझे बताइए, दो प्रकार की चाल होंगी, एक शांत जल की चाल होगी, एक धारा की चाल होगी। तो धारा की चाल का मतलब है, धारा चलेगी क्या? दूरी। और धारा को लगेगा क्या? समय। तभी तो धारा की चाल बनी होगी, नहीं होगी? तो ये क्या है? धारा की क्या है? धारा की चाल है। तो दो प्रकार की चाल होती है, एक धारा की चाल होती है और एक शांत जल की चाल होती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा स्थिर जल में गति, तो रुके हुए पानी में किसी वस्तु को चलने की गति क्या कहलाती है? स्थिर जल की गति कहलाती है, स्टिल वाटर स्पीड कहलाती है। अब बताइए, धारा की गति कहा, पानी के बहाव की गति को क्या कहते हैं? हम धारा की गति कहते हैं। अब इसके बाद एक लाइन समझिएगा। अब मुझे बताओ, ये कौन सा पानी है? शांत जल है। अब शांत जल में कोई ना कोई तो स्पीड होगी। तो हमने मान लिया शांत जल की गति कितनी है? नाव की x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए, धारा है। अब धारा की गति कितनी है? तो आप कहेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा जो चलती है 1 घंटे में 22 चलती है, और शांत जल में नाव जो चलती है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अब ये वाली नाव इस धारा में चले, तो इसका मतलब क्या है? धारा की दिशा भी चल सकती है। तो धारा की दिशा में चलेगी तो कौन चलेगी? नाव तो पहले देखेगा, नाव और प्लस धारा। इसका मतलब क्या है? धारा तो ऑलरेडी चल रही थी, नाव इसके अंदर आ जाती है। और जब नाव इसके अंदर आ जाती है तो इसके अंदर भी चाल है और इसके अंदर भी चाल है। तो अब बताइए, ये चाल कितनी चाल है? दो चाल है, और दोनों चाल एक साथ काम कर रही हैं। तो ये किसकी चाल थी? नाव की चाल। तो नाव की चाल कितनी थी? एक्स। और सपोर्ट कौन कर रहा है? धारा कर रही है। ये चाल किसकी होगी? ये दोनों की चाल होगी, नाव और धारा की। और किस दिशा में चाल होगी? धारा के दिशा में चाल होगी। अब यदि ये नाव वापस आती है, तो जब नाव वापस आएगी तो नाव तो वापस अपनी चाल से आएगी, मगर धारा इसे धकेलेगी, क्योंकि धारा इसके किस दिशा में आ चुकी है? विपरीत दिशा में आ चुकी है। तो जब धारा इसे धकेलेगी तो धारा अपनी चाल को कम कर लेगी। तो ये कौन सी चाल हो जाती है? धारा के विपरीत चाल हो जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? विपरीत है। और ये दोनों आपस में क्या है? समान है। तो ये इसे कहते हैं धारा के समान चाल। इसको आप कहेंगे धारा के समान समान चाल। चाल किसकी चाल? नाव की। अब बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? धारा के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत चाल। तो अब एक बात बताइए, विपरीत चाल में धारा धकेलेगी, तो ये धारा के विपरीत चाल है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स माइनस के बाई। तो हमारे पास दो प्रकार की चाल होती है, एक धारा की दिशा में चाल होती है और एक धारा के विपरीत चाल होती है। यही बात आपको समझाई गई है। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है, देखिए, डाउन स्ट्रीम। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति। यही चीजें आपको समझाई गई हैं। इधर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम स्पीड जो निकालनी है धारा के, देखिए, स्थिर जल में नाव की गति और माइनस की धारा की गति होती है। ये चीजें मैंने आपको पीछे बता दी हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, धारा की गति कितनी थी? 22 किलोमीटर
प्रति घंटा थी। और शांत जल में गति कितनी थी? तो आप कहेंगे शांत जल में गति हमारी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये वाली गति देखिए, ये वाली चाल इस धारा में जाती है, एक धारा के समान चाल बनती है, तो जिसे हम कहते हैं धारा के क्या समान चाल। तो धारा के समान चाल जो बनेगी वो कितनी बनेगी बताइएगा? तो आप कहेंगे एक तो किसकी चाल होगी, नाप की, और प्लस धारा, दोनों मिलकर चलेंगी, तो ये होगी धारा के समान चाल। मगर जब वापस आएंगे तो वापस नाप चलती आती है, मगर इसे धारा धकेलती है, क्योंकि धारा क्या है इसके विपरीत है। और जब विपरीत होगी तो उधर से जब चाल आएगी तो धारा के विपरीत चाल होगी। क्या होगी ये? विपरीत चाल। तो बताइए धारा के विपरीत चाल जब होगी वो क्या होगी? x माइनस के वाई होगी। मगर हमारे पास ये चाल है और ये वाली चाल है, वापस हमें किसकी चाल निकालनी है? यदि शांत जल की चाल निकालनी है तो आप मुझे बताइए, कुछ नहीं करना है, हमारे पास चाल थी x प्लस बाई और x माइनस के बाई, तो दोनों को जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो देखिए बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा। मगर हमारी जो शांत जल की चाल क्या थी? x थी, पर हमारा जोड़ने के बाद कितना आता है? 2x आता है। इस चाल को हम किससे भाग कर दें? जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दें, तो कितनी चाल आ जाएगी? x चाल आ जाएगी। और x चाल किसकी थी? ये चाल कौन सी थी? शांत जल की चाल आ चुकी नहीं आ चुकी है? तो आप इसको एक फॉर्मूला बना लेते हैं, शांत जल की क्या आ जाएगी? ये चाल आ जाएगी। अब एक बात बताइए, इसे फॉर्मूला कैसे बना लेते हैं? फॉर्मूला इस प्रकार से बना लेते हैं, आपके पास धारा के समान चाल है और आपके पास धारा के विपरीत चाल है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो चाल कौन सी निकल जाएगी? तो आप कहेंगे शांत जल की चाल निकल जाएगी। और दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं, तो हमारे पास जो चाल आएगी वो धारा की चाल आ जाएगी। कौन सी चाल आ जाएगी? धारा की चाल। हमारे पास दो ही तो चाल थी, एक तो शांत जल की चाल थी और एक धारा की चाल थी, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो किसकी चाल निकलेगी? तो आप कहेंगे किसकी चाल निकलेगी? शांत जल की चाल निकलेगी। और यदि दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो किसकी चाल निकलेगी? धारा की चाल निकलेगी। यही तो बात समझाई गई है। धारा के अनुकूल गति मतलब धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल को दोनों को जोड़कर क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया, तो वह चाल किसकी निकलेगी? स्थिर जल में नाप की गति निकल जाएगी। मगर आपसे पूछा जाए धारा की गति क्या है? दोनों की चाल है, देखिएगा अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, दोनों को घटाकर आधा कर दें तो वह चाल किसकी हो जाएगी? धारा की गति हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए। अब देखिए सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति स्थिर जल में, इसका मतलब क्या है? एक स्थिर जल है जिसमें चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, से तैरता है, और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे बहाव के पानी में तैर रहा है। इसका मतलब धारा की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, तो ये व्यक्ति शांत जल में 20 से तैरता है, धारा की गति कितनी है? 10 है। तो जब ये इसमें कूदेगा तो एक चाल बनेगी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी? 20 ये और 10 ये जुड़ जाएंगी, तो कितनी चाल आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल है? धारा की दिशा की चाल है। और जब वापस आएगा तो आदमी की चाल कितनी है? 20 है, मगर धारा इसे धकेलेगी, देखिएगा धारा के विपरीत है, नहीं है, तो कितनी चाल आएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, 20 में से कितना घट जाएगा? 10, तो कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के समान चाल है, ये धारा के विपरीत चाल है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो हमारे पास शांत जल की चाल आ जाती है। शांत जल की चाल आ जाएगी। कैसे आएगी? दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 10 कितना होता है? 40, 40 का आधा 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए 20 आई नहीं आई? और धारा के प्रतिकूल, तो यही आपसे वैसे पूछा था, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। आपका आंसर तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा। और वापस यदि चेकआउट करना चाहते हो तो आसानी से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आगे ये एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? अब एक बात बताइए, ये धारा है, बात ध्यान रखिए, ये क्या है? धारा है। अब धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत की चाल, तो वो कहता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में d किलोमीटर जाता है और d किलोमीटर ही वापस आता है, तो जाने की चाल क्या होगी? तो आपने मान रखा था शांत जल की चाल क्या है? इसमें x है और धारा की चाल क्या है? y है।
आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि जो इसमें लिखा है उसी अनुसार करेंगे आप। तो अब मुझे बताइए, जब जाएगा तो धारक दिशा में जाएगा तो दिशा की चाल क्या होगी, एक्स प्लस बाई, और वापस आएगा तो उसकी चाल क्या होगी, एक्स माइनस बाई। और आने और जाने का टाइम कितना है, टी घंटे टोटल टाइम है जाने और आने का। तो आप बताइए इससे एक रिलेशन बनता है, कैसे बनता है? तो आप कहेंगे डी गया एक्स प्लस बाई चाल से, और डी वापस आया एक्स माइनस बाई चाल से, और आने और जाने में कितने घंटे लगे, टी घंटे लगे। टोटल टाइम है जाने का और आने का। अब मैं डी कॉमन कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और जब डी कॉमन करूंगा तो यह क्या आएगा, 1/x प्लस बाई और प्लस 1/x माइनस बाई आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब नीचे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बताइए डी, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक बार प्लस वाला आएगा, एक बार गुणा में माइनस वाला आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस बाई और प्लस एक्स प्लस बाई, और बराबर क्या आ चुका है, टी आ चुका है, नहीं आ चुका है। अब देखिए बाई से बाई कट जाएगा, तो डी बराबर क्या आएगा, 2x अपॉन, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, टी हो गया। बस आपके फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहें, दूरी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर जो होगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, टी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, अब बटे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब आपको ये पता है इसमें डाटा क्या क्या था, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक्स क्या था, शांत जल की चाल थी, किस जल की चाल थी, शांत जल की चाल थी। अब बताइएगा बाई क्या थी, तो आप कहेंगे धारा की चाल थी, क्या थी, धारा की चाल थी। अब देखिएगा नीचे क्या आया, एक्स आया, तो एक्स किसकी थी, शांत जल की चाल। तो आप एक ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूले होते हैं, यदि टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम का मतलब आने और जाने का समय दे रखा है, तो नीचे जो आएगा वो, नीचे जो आएगा शांत जल की चाल आएगी। और यदि आने और जाने के समय का अंतर दे रखा है तो कोई बदलाव नहीं होगा, बस फॉर्मूला यही होगा। बस क्या हो जाएगा, देखना डी बराबर, यहाँ देखिए आने और जाने का अंतर, तो यहाँ भी क्या आएगा, टी आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर भी आएगा। बस नीचे जो आएगा वो 2 बाई आ जाएगा, और बाई क्या थी, धारा की चाल। यदि नीचे धारा की चाल रखनी है तो आपको जो ये टाइम का डिफरेंस दिया होना चाहिए, क्या दिया होना चाहिए, टाइम डिफरेंस। इसका मतलब है जाने और आने में टी घंटे ज्यादा लगे या कम लगे, तो टाइम डिफरेंस देगा, तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ किसका अंतर होगा, तो आप कहेंगे इस बाई का होगा। तो यहां देखिए समय का अंतर है जाने और आने का, तो यहाँ बाई आएगा, धारा की चाल आएगी। और यदि दोनों का योग है तो आप कहेंगे यहाँ पर चाल कौन सी आएगी, धार, देखिए शांत जल की चाल आएगी। ये एक्स क्या है, शांत जल की चाल है। और यही फॉर्मूला आपको समझाया गया है यहाँ पर भी, और आगे भी यही फॉर्मूला समझाया गया है। ये भी फॉर्मूला यही है जो आपने अभी पढ़ा है, बस इसे बोट कह देते हैं, इसे स्टीम कह देते हैं। बी क्या है, ये क्या है, ये शांत जल की चाल है। अब ये क्या है, बोट की चाल कह दीजिए, शांत जल की चाल कह दीजिए, ये स्टीम मतलब धारा की चाल है। तो फॉर्मूला अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपको लगाना है, ना कि इसे रट के लगाना है। यदि एक बार बताइए, अब इसका रेशियो भी याद कर लीजिएगा, ये काम पड़ जाता है इसका। यदि नाभ नाभ जो है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा के समान दूरी तय करती है, और उसे तय करने में कितना टाइम लगता है, टी घंटे लगता है, और प्रतिकूल कितना टाइम लगता है, T2 टाइम लगता है। तो एक रिलेशन बनता है किसका, नाप का, देखिए नाप की गति का और धारा की गति का अनुपात बनता है। तो ये क्या है, बोट, और ये क्या है, धारा की गति का अनुपात होता है T1, या ऊपर तो प्लस है तो कुछ भी लिख लीजिए, T2 माइनस T2 प्लस T1। अब इसका मतलब ये होता है, नीचे जो होता है इस प्रकार से होता है, इसका मतलब ये होता है बड़े में से छोटा घटाना। कोई T2 जरूर नहीं है, किस प्रकार का भी हो सकता है। तो T2 प्लस T1 और नीचे आएगा T2 माइनस T1। और ये रिलेशन जो बनेगा, रेशियो जो बनेगा, वो किसका बनेगा, देखिए किसका बनेगा, नाप की चाल का और धारा की चाल का। यही चीज समझाई गई है। चलते हैं, देखिएगा बाकी चीजें आप सवाल के अनुसार समझेंगे। यही इतना बेसिक था, जानते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं बोट एंड स्टीम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है निकुंज धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो शांत जल में 7 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो निकुंज जो है धारा के समान भी जाता है
और धारा के विपरीत भी जाता है। अब उसके बारे में बताया गया है, धारा की दिशा में जो जाता है वो कितना जाता है, 15 मिनट में वह कितनी दूरी चलता है, वो चलता है 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो 2 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगता है, 15 मिनट। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना चलेगा, तो 60 मिनट की हम दूरी निकाल लेंगे। तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर जाता है 60 मिनट में। 60 मिनट को क्या कह सकते हैं, 1 घंटा। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर विपरीत दे रखी है 4 किलोमीटर जाने में कितना समय, 1 घंटा। तो ये विपरीत चाल है। अब एक बात बताइए, तो आपको क्या निकालना है, शांत जल की चाल निकालनी है। तो शांत जल की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की समान चाल पता है और धारा की विपरीत चाल पता है, और दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो आपकी जो निकल जाएगी, शांत जल की चाल निकल जाएगी। तो आप बताइए धारा की दिशा में कितनी है, 8, और विपरीत कितनी है, 4। तो 8 और 4 12, 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो ये जो चाल निकलेगी वो किसकी निकलेगी, शांत जल की चाल निकलेगी। तो अब मैं आपसे कहूं तो शांत जल की जो चाल है, शांत जल की चाल आपके पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। लेकिन वह शांत जल में जाना चाहता है 7 किलोमीटर। तो समय पूछा गया है 7 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 7। और आपसे मैं कहूं चाल कितनी है, 6 है। तो आप देखिए 7 किलोमीटर जाना है 6 के हिसाब से, तो आप बताइए एक एक बार पूरा जाएगा, 6 करना 6 बचा 1/6 घंटे। 1 घंटा तो पूरा लगा, और 1/6 इसको भी हम क्या बना सकते हैं, मिनट बना सकते हैं। अब जब मिनट बनाएंगे तो 6 से हम इसको भाग करेंगे, 10 आ जाएगा। तो 1 घंटा 10 मिनट में वह शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी जा सकता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है, देखिएगा, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती। तो इसका मतलब एक धारा है और ए से बी जाना है, तो एक बार धारा के विपरीत जाएगा और एक बार धारा के समान जाएगा। तो ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टोटल टाइम जो लगता है वो कितने घंटे लगते हैं, आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो एक बार धारा के समान होगा और एक बार धारा के विपरीत होगा। अब बताइए, उसने कहा शांत जल की चाल दे रखी है, शांत जल की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शांत जल की चाल है। और धारा की चाल दे रखी, धारा किस गति से चल रही है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए, जब ये वाली नाव इस धारा में तैरेगी तो एक नाव की चाल आएगी और एक आएगी धारा की चाल, समान दिशा में जुड़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। तब एक बात बताइए, तो धारा की दिशा में चाल जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 और 3 कितना होता है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ चुकी है। और जब विपरीत आएगी तो विपरीत कितनी आएगी, जब हम घटाएंगे 9 में से 3.5 घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में भी चाल आ चुकी है, धारा के विपरीत चाल आ चुकी है। अब एक बात बताइए, अब हमसे पूछा है दूरी, ए से बी के बीच की दूरी, तो आप बताइए दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है डी बराबर टी एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर नहीं लिखना चाहें तो एक बार प्लस कर दीजिएगा और एक बार माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है। अपोन जो आएगा, यदि समय का योग है आने और जाने का, तो नीचे जो आती है वो किसकी आती है, शांत जल की चाल आती है। तो ये शांत जल की चाल क्या है, एक्स है, और धारा की चाल क्या है, वाई है। अब जब हम इसमें देखिए टी कितना दे रखा है, 3 घंटे, और देखिए जाने वाली देखिए चाल, ये किसकी चाल है, धारा की दिशा की चाल है, क्योंकि ये क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो दोनों को चाल कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे साढ़े साढ़े बारह दे रखी, तो यहाँ 12.5 रख दीजिएगा। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, ये एक्स है और ये क्या है, -22 है, धारा की विपरीत चाल। तो इसका मान कितना दिया है, 5.5 दिया है। अब नीचे बताइए क्या दे रखा है आपको, 2 गुणा, अब ये क्या होती है, शांत जल की चाल होती है। ये किसकी चाल है, शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल क्या आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगी। अब काट फीट में गलती ना करें, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। अब 25 से काट दीजिएगा, 25 पंजे 125 होता है, अब 25 चौका 100 होता है। अब बताइएगा यहाँ पर देखिएगा, अब 3 से काट दीजिए, 3 3 9 होता है, यहाँ 3 बार कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचता है, तो आप कहेंगे देखिए 5 गुणा 55 और बट्टे नीचे आएगा 12 तिया 24,
12 और 3 दूनी 24, 24 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब ऊपर देखिएगा, ऊपर आपका आ जाता है 275 और बटे 24, ये आपके पास आ जाता है। हमारे साथ भाग करेंगे, देखिएगा 275 को हम किससे भाग करते हैं, 24 से भाग करते हैं। तो अब बताइए 24 ही करना, 24 होता है, बचा यहाँ 3 और यहाँ 5, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो अब इसमें एक ही आंसर है 11 समथिंग, तो हम कह सकते हैं पूरा कितना आ जाएगा इसका, तो आप कहेंगे 11.46 किलोमीटर। पूरी भाग करने की जरूरत नहीं है और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा बी, उसने कहा, चलिए एक नाव है, धारा की दिशा में जाती है, बिंदु ए से जाती है कहा, बी तक। आगे कहता है तथा ए और बी के बीच स्थित बिंदु सी मध्य बिंदु है, यहां पर देखिएगा। उसने कहा एक नाव जो है ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, तथा ए और बी के मध्य बिंदु एक सी है। तो उसने कहा ना ए और बी के मध्य बिंदु सी पर वापस आने में उसे 20 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यहां तक आने में से कितना समय लगता है, 20 घंटे का। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का समय कितना दे रखा है, 20 घंटे का दे रखा है। तो एक बार धारा की दिशा में चली होगी कुछ दूरी और धारा के विपरीत भी चली कुछ दूरी। अब उसने कहा धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल दे रखी है कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब वो कहता है स्थिर, देखिए स्थिर जल, रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो अब एक बात बताइए, तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कहता हूं ध्यान दें, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिएगा, मान लीजिए कितनी थी, 2x थी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 2x है। और c जो है मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी, x होगी, नहीं होगी। तो अब एक बात बताओ, धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे ये वाली चाल कितनी है, शांत जल की चाल है। तो शांत जल की चाल जब धारा में जाएगी तो एक धारा की दिशा में चाल आएगी। धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, 10 और 5 कितना होता है, 15। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल होगी, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब धारा की दिशा में चाल है 15 और धारा के विपरीत चाल है 5 है। तो अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं ये वाली दूरी तो धारा की दिशा में चली है, तो 2x दूरी चलने में क्या चाल रही, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या निकाला है आपने, समय। क्या निकाला है, समय। और ये समय कौन सा है, ए से बी तक जाने का। और वापस आई कितनी दूरी, x दूरी, मगर चाल कितनी थी, 5 थी। अब बताइएगा, और आने और जाने में यहां तक कितना समय लगा, 20 घंटे का समय लगा। तो अब बताइए एलसीएम कितना आएगा नीचे का, तो आप कहेंगे 15 आएगा। तो यहाँ 15 ऑलरेडी है, तो यहाँ तो कितना आएगा, 2x ही आएगा। और यहाँ कितना था, 5, 5 को 15 बनाने 3 से गुणा, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगी। और बराबर कितने के हो जाएगा, 200 के हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 5x बटे 15 और बराबर यहाँ कितना आएगा, 20 हो जाएगा। 5 से भाग करिए, 5 चौक 20 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। तो x दूरी जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर मारना है। तो आपसे पूछा गया a से b के बीच की दूरी, तो आप बताइए a से जो b के बीच की दूरी कितनी थी, 2x थी, और x का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 60 आ चुका है। तो इसका मान कितना होगा, 120 होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। संजना स्थिर जल में, देखिएगा ये स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकती है, और उसे एक नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने में दुगना समय लगता है। तो आप बताइए दुगना समय कब लगेगा। देखिएगा ये क्या है, धारा है, और संजना की जो चाल दे रखी है वो किसकी दे रखी है, शांत जल की चाल। अब संजना एक स्थान पर जाती है और वापस आती है, तो अब बताइए जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल ज्यादा होगी, अब जब चाल ज्यादा होगी तो समय कम होगा। तो वो कहता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर इस लाइन को पढ़िएगा, वो कहता है धारा के प्रतिकूल नाप चलाकर निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल नाप चलाकर उस दूरी को तय करने से दुगना समय लेता है। तो धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, मान लीजिए 1 घंटा लगा, तो वापस आने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। क्यों, क्योंकि दूरी वही है, बस चाल कम हो जाती है, क्योंकि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, और धारा की विपरीत चाल क्या होती है, कम होती है। अब एक बात बताओ, उसी दूरी को, इसका मतलब जितनी दूरी गया है
उतनी दूरी वापस आया है। तो आप जानते हैं चाल यदि 2 हैं, चाल कितनी है 2 हैं, और दोनों के लिए क्या है बराबर है दूरी बटे समय। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर देखिएगा चाल है 2 और दोनों के लिए क्या बराबर है दूरी बराबर है। तो हम निकाल सकते हैं चाल, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा समय के हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं चाल से हम क्या निकाल सकते हैं समय, और समय से हम क्या निकाल सकते हैं चाल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास समय दे रखा है, तो समय कितना है बताइएगा। इसे 1 घंटा लगता है पहले और बाद में 2 घंटे लगते हैं, और समय से क्या बन जाएगी चाल बन जाएगी। तो चाल का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 2:1 हो जाएगा। अब ये बताइए धारा की दिशा में चाल कितनी है हमारे हिसाब से 2, और विपरीत कितनी है 1 है। तो मैं दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो किसकी चाल निकल जाती है, तो सांजल की चाल। तो धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल को जोड़कर आधा करते हैं तो चाल जो निकलती है वह सांजल की चाल निकलती है। तो आप बताइए 3 और 2 का आधा कितना होता है 5, 3 है 2 है, एक का आधा कितना होता है तो 3/2 हो जाएगा। और बराबर कितना दिया है 9 दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से सांजल की चाल ये है, और सवाल में ये दे रखी 3 से काटिएगा 3×3 = 9 और 3×2 = 6, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक का मान कितना आ चुका है 6 आ चुका है। जब एक का मान 6 है तो आपसे पूछा है धारा की चाल क्या है, तो पहले ये रियल चाल निकाल लीजिएगा। एक का मान 6 है तो 6×2 = 12, इसका मतलब धारा के समान चाल कितनी है 12 है, और ये कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए धारा की चाल कैसे निकलती है, दोनों की चाल है धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं तो धारा की चाल निकल जाती है। तो 12 और बताइए 6, 12 और 6 का अंतर क्या होता है 6, और 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल पूछिए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा एक देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब क्या है, एक धारा है, एक नाव धारा की दिशा में जाती है और धारा के विपरीत जाती है, मगर धारा की दिशा में जाने में कितने घंटे लेती है उतनी दूरी 5 घंटे, और धारा के विपरीत उतनी दूरी कितना लेती है 11 घंटे। तब एक बात बताइए, दूरी बराबर है, दूरी क्या है बराबर, तो यहाँ चाल कितनी है रास्ते में 2 चाल है, और दोनों चाल के लिए बराबर क्या हो दूरी बराबर हो, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है समय के। इसका मतलब समय से हम चाल का रेशियो निकाल सकते हैं और चाल से हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, तो मैंने कहा समय का रेशियो हमारे पास है, तो समय का रेशियो कितना है 5 और यहाँ क्या है 11, तो इसी से हम किसका अनुपात निकाल लेंगे चाल का अनुपात निकाल लेंगे। तो चाल का कितना हो जाएगा 11 और 5, तो ये रास्ते की चाल होगी समान दिशा में और ये रास्ते की चाल होगी विपरीत दिशा में। तो अब एक बात बताइए, आपको किसकी चाल दे रखी है, स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है ध्यान दीजिएगा, तो इसकी शांत जल की क्या दे रखी है चाल दे रखी है। तो शांत जल की चाल जो है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है 20 होता है, तो 20/9 मीटर पर सेकंड। इसका रेशियो कितना होता है 5 होता है, और किलोमीटर कितना होता है 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, और इसको हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं शांत जल में चाल कितनी है रियल में किलोमीटर में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आपसे क्या पूछिए धारा की चाल पूछिए, मगर आप पहले ये बताइए हमारे हिसाब से कितनी है 11 और 5 के रेशियो में। तो यदि मैं दोनों को जोड़ूं और जोड़कर आधा कर दूं तो मेरे हिसाब से शांत जल की चाल आ जाएगी। तो 11 और 5 कितना होता है 16 होता है, और 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, तो मेरे हिसाब से भी 8 चाल है, और रियल में भी कितनी दे रखी है 8 चाल दे रखी है। तो आप कह सकते हैं मेरी एक वैल्यू सवाल की एक वैल्यू के बराबर है। एक का मान कितना आ चुका है 1 आ चुका है, मगर एक का मान 1 आ चुका है तो हम इसे रियल चाल कह सकते हैं। तो रियल चाल धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और रियल चाल धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मतलब आपसे क्या पूछिए धारा की चाल, तो आप जानते हैं धारा की चाल कैसे निकाली जाती है, दोनों देखिए दोनों दिशा की चाल पता हो धारा के समान और धारा के विपरीत, दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूं 11 में से देखिए 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का आधा कितना होता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किसकी चाल आ चुकी है, तो आप कहेंगे शांत देखिए धारा की चाल आ चुकी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से करिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। धर्मेंद्र जो है 13 किलोमीटर में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर दूरी चला सकता है। इसका मतलब ये धारा है। अब उसने कहा धर्मेंद्र जो है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत और धारा के समान, तो धारा के विपरीत कितनी दूरी, तो उसने कहा 80 किलोमीटर धारा के विपरीत और धारा के समान कितनी 110 किलोमीटर। इन दोनों को चलाने में कितना समय लेता है, उसे कितना समय लगता है, 13 घंटे। इसका मतलब ये दूरी चलने में 13 घंटे का समय लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, 13 घंटे किसका है, 110 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और 80 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में टोटल टाइम कितने घंटे है, 10 है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे समझाया गया है, धारा है, अब उसने कहा 10 घंटे में मगर विपरीत कितना जाए, तो विपरीत जाता है वो कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाता है कितना, 88 किलोमीटर। तो ऐसा करने से उसे टोटल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे आने और जाने में। तो ये अब तक का सवाल था, अब इसको आसानी से बना सकते हैं। अब एक बात बताइए, शांत जल की चाल नहीं पता और ना धारा की चाल पता है, तो इसको मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या मान लीजिएगा बाई। करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं यहां कितनी चाल आएगी, धारा की दिशा की चाल क्या होगी, x प्लस बाई, ये होगी नहीं होगी, और धारा की विपरीत चाल क्या होगी, 80 बटे x माइनस बाई। तो ये जाने का समय, ये वापस आने का समय, और दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो कहता है 13 घंटे का योग होना चाहिए। तो दोनों तरीके से करेंगे, दोनों रीजन से। ये सवाल बहुत बार आता है। अब देखिए यदि धारा की दिशा में कितना जाए, 88, तो कितनी चाल जाएगा, x प्लस बाई से जाएगा, और विपरीत कितना है, 60 मट चाल x माइनस बाई। तो इसे टोटल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। देखिए एक तरीका होता है कंपोनेंट इक्वल करने का, जो बचपन में किए थे इक्वेशन के, चाहे x के कंपोनेंट इक्वल कर लो या y के, इस तरह से करते थे। मगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, एक बात बताइए, दो चाल का अंतर और दो चाल का योग, तो अंतर कम ही होगा। अब ये ऊपर लिखा है, कितना लिखा है, 80 लिखा है, तो मान लीजिए 80 का फैक्टोरियल कितना होता है, 80 किससे कटता है, तो आप कहेंगे 10 से कटता है, कोई कहेगा 5 से कटेगा। तो 5 से जब काटोगे ना, तो इसका मान छोटा हो जाएगा। आप जानते हैं अंतर ज्यादा, देखिए कम होता है, योग ज्यादा होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमने कहा जैसे हमें इसे देखिए 80 किससे कटता है, 10 से कटता है, तो हमने मान लिया x माइनस वाई का मान कितना है, 10 है। और जब हम इसे भाग करें तो आप कहेंगे कितने घंटे लग चुके हैं, 8 घंटे लग चुके हैं। तो इसका मतलब धारा के विपरीत 8 घंटे लगे, टोटल टाइम कितने घंटे हैं, 5 घंटे है, सॉरी 13 घंटे। तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए, 5 घंटे, और 5 घंटे में जाता है 110, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 22 ही तो आना चाहिए, क्योंकि 22 के हिसाब से तो 5 घंटे लगेंगे। अब आप मानते हैं जो आपने चाल मानी है उसको नीचे रख के देखिए, और उसको रखने के बाद यदि 10 घंटे आ जाता है तो आपकी वैल्यू सटीक है जो मानी गई है, अन्यथा दूसरी वैल्यू मान के देखिएगा। अब ये बताइए इसका मान कितना था, 22 था, और इसका मान कितना माना था आपने, 10 माना था। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे तो कितने घंटे आएगा, 6 घंटे, और जब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 घंटे। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि देखिएगा 4 घंटे और 6 घंटे 10 ही घंटे तो होते हैं, नहीं होते हैं? क्या आपने जो वैल्यू मानी है उसके हिसाब से ये वाला टाइम फिक्स होता है, नहीं होता है? कोई जरूरी नहीं कि आप इस तरह से करें। आप अभी मैं इक्वेशन सोल्व करना दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइए दोनों चाल मेरे पास है, x प्लस बाई, अब बताइए ये कौन सी है, 22 है, और x माइनस बाई भी हमारे पास है, कितनी है, 10 है। अब हमसे पूछी कौन सी है, धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल कौन सी थी, बाई की वैल्यू निकालिए। तो अब मैं इसे घटाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अब घटाने पर x कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2y, और बराबर कितने का आएगा, 12 के, और 12 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 6। इसका मतलब धारा की चाल कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब कोई बच्चा कहे मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो आप इक्वेशन मेथड लगाइए। इक्वेशन मेथड कैसा होता है, आप कहेंगे 110 बटे x प्लस बाई, और यहां कितना था, 80 बटे x माइनस बाई, और बराबर जो दिया था हमें 13 दिया था, कितना दिया था, 13, और हम जानते हैं यहाँ कितना दिया था, 88 दिया था, 88 बटे x प्लस बाई, और प्लस जो है यहाँ कितना था, 60, और x माइनस बाई, और बराबर कितने घंटे, 10 घंटे। यही तो दिया था, नहीं दिया था?
तो आप इधर वाली वैल्यू बराबर कर लो तो इधर की निकल जाएगी, इधर की वैल्यू बराबर कर लो तो इधर निकल जाएगी। तो आप बताओ यहाँ कितना लिखा है, 80 लिखा है, तो मैं कितने से गुणा कर सकता हूं? तो आप कहेंगे इसको मैं जैसे ही किससे गुणा करूं, 3 से, देखिए किससे गुणा करता हूं, 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब यहाँ भी किससे गुणा कर दूं मैं, 4 से, तो आप कहेंगे जब 4 से गुणा करूंगा तो ये भी 240 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऊपर वाली वैल्यू समान हो जाएंगी, तो घटाने पर ये कट जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 330, 330 बट्टे क्या आ जाएगा, x प्लस 22, यही तो आएगा, नहीं आएगा? अब जब घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 और 32 में हम 3 जोड़ोगे तो 35 होगा, और यहाँ घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 22, यही तो आएगा, नहीं आएगा? और बराबर यहाँ कितना था, 39, और यहाँ था 40, तो 40 में से 39 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये बड़ा है, ये तो पहले लिखना है आपको। तो अब बताइए इसमें से घटाएंगे क्योंकि एलसीएम तो सेम है, ऊपर कितना आएगा, आप बताइए 22 आएगा, कितना आएगा, 22, और 22 बटे क्या आएगा, x प्लस 22 हो जाएगा, और बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस 22 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। क्या x प्लस 22 की वैल्यू 22 आई थी, नहीं आई थी? तो आप बताइए x प्लस 22 की वैल्यू कितनी थी, 22 थी। तो आप एग्जाम में इस तरह से करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर लाने से मतलब है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धारा की दिशा में नाप की चाल। तो देखिए धारा की दिशा में नाप की चाल, तो एक धारा है और धारा की दिशा में किसकी चाल, नाप की चाल। उसने कहा स्थिर जल में नाप की चाल का कितना है, 125% है। इसका मतलब क्या है, जो स्थिर जल की चाल है, यहाँ क्या है, चाल, इस चाल का ये कितना है, 125% है। कितना परसेंट है, 125%। तो इसको मतलब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, अब बताइए, 5/4। इसका मतलब शांत जल की चाल कितनी है, 4 है, तो धारा की दिशा की चाल कितनी होगी, 5। ये धारा की दिशा की चाल है। अब आगे कहता है, उसने कहा एक स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। तब एक बात बताइए, स्थिर जल में एक दूरी है, कितनी दूरी है, उसने कहा कि 20 किलोमीटर की दूरी है, और उसको मुझे जाने में कितने मिनट लगते हैं, 30 मिनट का समय लगता है। तो 30 मिनट में कितना, 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बता सकते हैं कि शांत जल की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 40 है, और 40 किसके बराबर, 4, देखिए 4 के बराबर। तो आप कह सकते हैं 40 4 के बराबर, तो 1 का मान कितना होगा, 10 होगा या नहीं होगा? जब 1 की वैल्यू 10 होगी तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं रियल में धारा की दिशा में चाल कितनी है, 50 है। आगे क्या कहता है देखिएगा, तो बताइए कि उसे धारा के दिशा में, देखिए धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, जो चाल कितनी थी, 40 थी, जो चाल कितनी थी, 40, और 40 से कितनी हो गई, 50, तो 10 चाल किसकी होगी, धारा की चाल तो होगी, क्योंकि शांत जल में वो 40 से चल रहा था और धारा की दिशा में कितने चलने लगा, क्योंकि इसमें क्या है, नाव है, और नाव प्लस धारा, यही तो चाल होगी, नहीं होगी? और जब विपरीत होगी तो विपरीत कैसे होगी, नाव माइनस धारा। तो नाव की चाल कितनी थी, 40 थी, और 40 में से कितना घट जाएगी, 10। तो उधर से विपरीत दिशा में आते समय नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब आगे क्या कहता है, देखिए 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, 15। तो ऊपर क्या आएगा, 15 किलोमीटर दूरी, और किस चाल से आएगा, 30 से आएगा। अब जब इसे इसको भाग करेंगे तो आप बताइए कितना है, 1/2 घंटे, और यही आपका समय हो जाता है, और 1/2 घंटे ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव, देखिए चलाने में 15 मिनट लगते हैं धारा की दिशा में। तो एक धारा है और एक धारा की दिशा में जाने में उसे 16 किलोमीटर की दूरी जाने में, कितने किलोमीटर दूरी जाने में, 16 किलोमीटर दूरी जाने में कितने मिनट का समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। तो बताइए 15 मिनट में 16, तो 60 मिनट में कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, 15 चौका 60, आप कह सकते हैं 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ चुकी है धारा की दिशा की चाल, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 25% कम समय लगता है। तो अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है,
धारा के विपरीत जाने में उतनी दूरी, उतनी दूरी जाने में, तो उतनी दूरी का मतलब क्या है 16 किलोमीटर, मगर ये 25% दिखेगा, समय में 25% कम समय लगता है। इसका मतलब ये जानते हैं इसमें जो समय लगा है वो 25% कम है इसके अनुसार। तो बताइए 25% को हम क्या लिखेंगे 25%। आप जानते हैं धारा के विपरीत समय ज्यादा ही लगेगा, इसका मतलब यदि यहाँ 4 समय लगेगा तो इसका समय कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और 3 बराबर 15 के, तो 3 बराबर किसके होगा 15 मिनट के। तो आप कह सकते हैं एक का कितना होगा, एक का होगा 5 मिनट, एक का 5, तो इधर कितना टाइम लगेगा 20 मिनट लगेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं धारा के विपरीत आने में 16 किलोमीटर दूरी आने में कितना समय लगेगा 20 मिनट समय लगेगा। तो आप बताइए 16 किलोमीटर की दूरी चली जाती है 20 मिनट में धारा के विपरीत, मगर हम इसे 60 मिनट में चल रहे तो 1 घंटे की दूरी हो जाएगी। जैसे ही 60 मिनट में चलेंगे तो आप बताइए 20 तिया क्या होता है 60, और 16 तिया 48 होता है। इसका मतलब धारा के विपरीत जो चाल है वो कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में चाल कितनी है 64 है। तो उसने कहा स्थिर जल में 1 घंटे में नाव चला सकता है। तो बताइए पहले स्थिर जल की चाल निकालेंगे, तो आप जानते हैं धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल को जोड़कर आधा कर देंगे। तो आप बताइए जोड़िएगा 64 और 48 कितना होता है। तब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, 8 हो, देखिए 8 4 12, अब देखिए 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, और बटे 2, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में 1 घंटे में कितना दूरी जा सकता है 56 जा सकता है। आपसे यही पूछा है 1 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, तो आंसर क्या आएगा 56 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजय स्थिर जल में अपनी नाव को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। तो अजय जो है स्थिर जल में कितनी चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, और धारा की गति कितनी है, धारा की गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कहा, तो उसे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब सेम डायरेक्शन में कितनी किलोमीटर जाना है 54 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले बताइए धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, तो आप कहेंगे शांत जल की चाल प्लस 7, तो आपके हिसाब से 18 किलोमीटर शांत जल में, सॉरी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल जो होगी 1 घंटे में कितना 18 होगी। अब बताइए समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी होगी 54, और किस चाल से 18 की चाल से, तो आप भाग करिए 18 तिया 54 होता है, तो 3 घंटे का समय लगेगा 54 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ना तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं नाव जो है P और नाव Q क्रम से नदी कितनी है A और B नामक दो अलग अलग नदियों में यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब पहले ही ध्यान रखिएगा, ये नदी A की धारा है और ये नदी किसकी है B की धारा है। तो इसका मतलब ये नदी B है और ये नदी A है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चीजें समझ में आएगी। ये नदी कौन सी है A है और ये नदी कौन सी है B है। अब एक बात बताइए, अब आगे जिस सवाल पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे समझते रहेंगे। यदि देखिए नाव P जो है, तो नाव P का मतलब बोट P जो है, अब बताइए बोट क्या P जो है, और बोट जो Q है, बोट जो है Q है, तो बोट Q की धारा के अनुकूल, देखिए धारा के अनुकूल दिशा में 5 6 और 5 किलोमीटर। तो अब बताइए जब इधर जाएगी बोट, ये धारा की दिशा होगी, और ये वाली कौन सी होगी धारा के विपरीत होगी। इसके हिसाब से ये क्या होगी धारा की दिशा होगी और ये धारा के विपरीत होगी। तो इसका मतलब बोट जो Q है वो B में नदी में है और बोट P जो है A नदी में है। उसने कहा है, ध्यान दीजिएगा, बोट P और बोट Q की धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में चाल का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस बोट की धारा की दिशा में चाल कितनी है 6x है, तो इसकी कौन सी होगी धारा की दिशा में 5x चाल होगी, क्योंकि हमने x मान लिया। अब आगे क्या कहता है, नाव जो बोट P की धारा के प्रतिकूल दूरी Q की धारा के अनुकूल दूरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो धारा की विपरीत चाल है बोट B की, बोट कौन सी P की जो धारा की विपरीत चाल है,
तो बोट क्यू की धारा के समान चाल से कितना कम है, 8 कम है। तो इसका मतलब इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 5x माइनस के 8 हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद कहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्यू की धारा के अनुकूल दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब उसने आगे कहता है यदि बोट पी 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में धारा के विपरीत 160 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो किसके बारे में समझाया गया है, बोट पी के बारे में बताया गया है। वो कहता है धारा के विपरीत, कौन सी दिशा, विपरीत। अब मैं क्या हूं, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना, 160 किलोमीटर दूरी, कितनी किलोमीटर दूरी, 160 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है, 5 घंटे में। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना करेगी, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सी है, बोट पी की जो धारा की विपरीत चाल है, कौन सी चाल है, विपरीत चाल। और विपरीत चाल हमारे हिसाब से कितनी है, 5x माइनस के 8। तो हम यह लिख सकते हैं 5x माइनस के 8 बराबर कितने का होगा, 32 का होगा। और 8 को इधर लेके जाएंगे तो आप कहेंगे x का मान कितना होगा, 5x का मान 40 होगा। और जब 40 को हम 5 से भाग करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो आधा सवाल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 छंग 48 हो जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल बोट पी की कितनी है, 48 है, और इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए 8 पंजे 40, तो इसकी चाल कितनी है, आप बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने धारा की दिशा की चाल दोनों की निकाल ली, बोट क्यू की भी निकाल ली और बोट पी की भी निकाल ली। अब यह देखिए आगे बढ़ते हैं, यह दिया गया है कि नदी जो है, नदी बी और नदी ए की तुलना में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से बहती है। कौन सी नदी, नदी जो बी है, नदी ए की तुलना में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज बहती है। तो अब एक बात बताइए, इसकी चाल जितनी भी है उससे ये 2 किलोमीटर तेज बहती है, इसमें समझाया गया है। तो अब एक बात बताइए, इसकी चाल देखिए कितनी है। तो मैं आपसे कहूं नदी की चाल निकाल लेते हैं पहले। नदी की चाल कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास बोट पी के बारे में, कौन सी बोट के, बोट पी के बारे में जानकारी दोनों दिशा की है, धारा की दिशा की भी है और धारा के विपरीत भी है। तो धारा की दिशा की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी बोट बी की धारा, धारा की चाल, धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, आप दोनों चाल को घटा देंगे, और दोनों को चाल को घटाकर, विपरीत दिशा और समान दिशा की चाल को घटाकर आधा कर दें तो धारा की चाल निकल जाती है। तो आप बताइए घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, 48 में से जब 32 जाएगा तो आप बताएंगे कितना बचेगा, तो 48 में 32 जाएगा तो 16, 16 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो आप बताइए कितनी चाल आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोट पी की जो है धारा कितनी गति से बह रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। लेकिन वो आपसे कहता है ए की तुलना में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। इसका मतलब ये 8 से बह रही है, इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी ए का बहाव कितना है, 8 है, तो बी का कितना होना चाहिए, क्योंकि बी ज्यादा गति से बहती है 2 के, तो इसका कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा तो इस सवाल में जानकारी ज्यादा है, देखिएगा इकट्ठी करनी है। अब मैं आपसे कहता नदी बी जो है वो नदी का बहाव कितना है, 10 है, तो जब वो धारा की दिशा में जा रही होगी तो नाव है और प्लस धारा है। तो आप बताइए, तो नाव और धारा जो है वो कितनी, देखिए कितना बनाती है, 40। तो 40 में से 10 तो धारा की है, तो इसका मतलब शांत जल की चाल कितनी होगी इसकी, तो शांत जल की चाल कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 10 तो धारा की है, तो शांत जल की चाल कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30। अब जब ये वापस आएगी तो नाव के विपरीत आएगी, नाव माइनस के धारा, तो नाव की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 30 है, और 30 में से हम कितना घटा दें, 10, तो ये वाली चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब बताइए, अब हम कह सकते हैं बोट जो क्यू है धारा के विपरीत कितनी चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो उसने कहा बोट क्यू जो है द्वारा समान दूरी तय करने में धारा के विपरीत चलने में कितना समय लगेगी, तो धारा के विपरीत चलने में बोट किसे, क्यू को, तो दूरी कितनी है, 160 है, और विपरीत चाल कितनी है, क्योंकि 20 है, तो 20 से जब हम चलाएंगे
तो आप कह सकते हैं कितने घंटे लगने चाहिए, 8 घंटे का समय लगना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, यदि इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की थ्योरी वही बंदा कर सकता है जिसे पूरे टॉपिक आता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। तो उसने कहा, तब एक बात होती, धारा की चाल का ये कितना गुना है, 3 गुना है। और ये कौन सा जल है, शांत जल। इसका मतलब धारा की चाल जो भी होगी उसका ये 3 गुना चाल होगी, तो इस कितनी होगी, 3 है। आगे कहता है, यदि नाव धारा की दिशा में एक निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब धारा की दिशा में जाने की चाल क्या है बताइएगा, तो आप कहेंगे 4 होगी। और वापस आने में कितनी चाल होगी, तो आप कहेंगे कितनी होगी, 2 होगी। तो जितना जाता है, निश्चित दूरी का मतलब जितना जाता है उतना ही आता है। तो ये किस चीज का अनुपात है, देखिए धारा की दिशा की चाल का और धारा के विपरीत चाल का, तो ये चाल का अनुपात है। तो चाल का अनुपात कितना होगा आपके अनुसार, 2:1 होगा। तो ये चाल का अनुपात से क्या बन जाएगा आप बताइए, समय का अनुपात बन जाएगा। किसका अनुपात, समय का अनुपात। तो 1 होगा और नीचे क्या होगा, 2 होगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जाने का समय कितना है, निश्चित स्थान पर जाने का समय, तो वो कहता है एक 15.5 है। तो आने का कितना होगा, तो आप कहेंगे 31 सेकंड, क्योंकि आने का 2 है। मगर उसने क्या पूछा है, धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी दूरी चलने में आवश्यक अतिरिक्त समय कितना लगेगा। तो विपरीत समय में कितना समय लग रहा है, 31 सेकंड का समय लगता है। और इसका समय कितना लग रहा था, 15.5 सेकंड का। तो अतिरिक्त का मतलब अंतर कितना लगेगा दोनों का, तो आप कहेंगे ज्यादा समय का कितना और लगेगा, 15.5 सेकंड का और समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाता है, 15.5 सेकंड का अतिरिक्त समय लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव है धारा के प्रतिकूल, एक नाव धारा के प्रतिकूल 240 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 240 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में तय कर सकता है। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में जितना समय यहां लगा है, समान दूरी है, तय करने में लगने वाले समय से, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 66.67 कम समय है। इसका मतलब इस वाले समय से ये कितना कम है, 66.67% कम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो यदि मान लीजिएगा यहां समय कितना लग रहा है, 3 समय लग रहा है, यहां कितना समय लगा रास्ते में, 3 समय लगा, तो 3 से कितना कम होना चाहिए, 2। तो इसका मतलब इसे कितना समय लगना चाहिए, 1 लगना चाहिए। और दूरी दोनों के लिए क्या है, 240। तो आप बताइएगा, आपको साफ साफ दिखता है कि यहां चाल कितनी है रास्ते में, चाल है 2, धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल। मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, समय, सॉरी क्या बराबर है, दूरी, 240 और 240। और जब दूरी बराबर होती है तो चाल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। इसका मतलब हम चाल से क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, और समय से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो हमें समय का अनुपात दिया है, तो समय का अनुपात कितना है, 1 है, और ये कितना है, 2 है। अब समय का अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो ये चाल कौन सी निकलेगी, धारा की दिशा की और धारा के विपरीत चाल। तो अब मुझे बताइए, धारा की दिशा और धारा की विपरीत चाल आपने निकाल ली है, पर उसने आगे क्या कहता है, शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल गति कितनी होगी। तो हमें एक बात बताइए, तो यदि मैं आपसे कहूं शांत जल में चाल आपको दे रखी है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो फिक्स है। मगर हमारे हिसाब से कितनी आएगी, तो आप जानते हैं दोनों को जोड़कर, धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल को जोड़कर आधा कर दे तो शांत जल की चाल निकल जाती है। तो 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 का आधा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 3/2। और 3/2 बराबर कितने के, 10 के, क्योंकि हमारे हिसाब से 10 दे रखा है। तो आप बताइए इसको इधर ले जाइए, जब लेके जाएंगे तो 3 का मान कितना आएगा, तो 20 आप देखिएगा कितना मान आएगा, 20। अब यहां क्या आएगा, 1 का मान क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20/3। मगर आपसे पूछा है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल आपसे पूछा गया है, तो आपसे क्या पूछा है, तो अब 10 शांत जल की चाल दे रखी थी। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ 3 समय था,
तो जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ क्या होगा, ये 3 समय होगा, और यहाँ कितना होगा, 3 होगा। और जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 3 और 1 4, 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो अब बताइएगा, तो यहाँ कितनी थी, धारा की दिशा में चाल कितनी थी, 3, और 3 + 1/2 हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से 2 आ जाएगी, और सवाल में कितनी है, 10 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हमें किसका मान पूछा है, धारा के अनुकूल गति पूछी है। तो धारा के अनुकूल गति हमारे हिसाब से 3 थी, तो 1 का मान 5 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कर सकते हैं, सिंपल सवाल है, आसानी से आपको किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। तो एक धारा है और धारा के विपरीत जाने में, तो विपरीत जाने में 12.6 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेती है, 21 मिनट का समय लेती है। तो 21 मिनट में कितनी दूरी जाती है, 12.6। तो हम 60 मिनट की दूरी निकालने तो कोई आपत्ति है नहीं। तो 60 मिनट की दूरी निकालेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यदि मैं इससे काटूं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो धारा के विपरीत जो चाल आएगी, रियल वाली चाल जो आ जाएगी 1 घंटे की, तो आप कहेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 6 × 36। इसका मतलब विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कहा है, देखिए शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है। तब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है, 7:2 है। तब मैं आपसे कहता हूं कि धारा की दिशा का हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और धारा के विपरीत चाल कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे यहां कितना है, तो आप कह सकते हैं 5 आएगा, क्योंकि 7 में से 2 घट जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मेरे हिसाब से विपरीत चाल कितनी है, 5 है, और सवाल में कितनी है, 36 है। तो हम कह सकते हैं 5 = 36 के। तो 1 बराबर कितने का आएगा, 7.2। जब 1 की वैल्यू 7.2 है, तो 9 का मान कितना होगा, तो 9 × 7.2, तो 9 दूनी 18 होता है। अब देखिए 9 7 63, 63 1 64 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, धारा की दिशा में चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल। मगर आपसे चाल नहीं पूछी थी, वो कहता है धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी जानी है। तो विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में कितनी दूरी जानी है, 43.2। तो विपरीत दिशा में विपरीत चाल से जाएगा, चाल कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आगे क्या कहता है, और धारा की दिशा में जाना है 38.88 किलोमीटर। तो धारा की दिशा की चाल क्या है, तो आप कहेंगे यहां कितना आएगा, 64.8। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इन दोनों को जाने में, तो जब हम इसे भाग करेंगे तो आप बताइए 1 बार जाएगा और 0.2 बार, तो 1.2 घंटे समय लगेगा। और जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो 1.2 और 0.6 टोटल कितना टाइम आ जाएगा, 1.8 घंटे का टाइम आ जाएगा। करके देखना, बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सवाल कहता है एक व्यक्ति कुल 15 घंटे में समय में, तो इसका मतलब 15 घंटे के कुल समय में नाव खेदते हुए जे से कहां तक जाता है, के धारा के विपरीत। तो अब बताइएगा, एक धारा है तो यहां के है और यहां क्या है, जे है। तो उसने कहा धारा के विपरीत जे से कहां जाता है, के तक, और के से कहां तक जाता है, जे तक। और टोटल टाइम कितना घंटे लगता है, उसे कहता है 15 घंटे का समय लेता है। अब आगे कहता है जे और के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की बीच की दूरी है। अब धारा की दिशा में देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, धारा की दिशा में, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सवाल यहां से ही होगा। वो कहता है धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है, उतना समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में लगता है। इसका मतलब 9 किलोमीटर कहां जाए, धारा की दिशा में, उतने ही समय में केवल धारा के विपरीत कितना आ पाता है, 3 किलोमीटर आ पाता है। तो अब एक बात बताइए, 3 किलोमीटर आने का समय और 9 किलोमीटर जाने का समय बराबर है या नहीं है, एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत है। मगर धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है जितने समय में, उतने ही समय में कितना आता है विपरीत,
3 किलोमीटर आ पाता है। तो बताइए बराबर क्या है, समय बराबर है। तो आप जानते हैं चाल डायरेक्टली किसका काम करती है, दूरी का काम करती है। कब, जब समय बराबर हो जाता है। तो धारा की दिशा में दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे देखिएगा 9 है, और विपरीत कितनी है, 3 है। तो आप बताइए किस चीज का अनुपात था, दूरी का, और दूरी का अनुपात बनाएंगे तो कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। मगर यही किसका अनुपात बन जाएगा, चाल का। तो आप चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर है। तो ये चाल कौन सी होगी, धारा की दिशा की चाल होगी। तो धारा की दिशा की चाल कितनी है, 3 है, और धारा की विपरीत चाल कितनी है, 1 है। यहां से निकाल लिए हैं आप। तो आप बताइए, मैंने आपसे कहा धारा की दिशा में चाल कितनी है, 3 है, तो इसे 3x मान लो, और धारा की विपरीत चाल कितनी है, x है। अब उसने कहा टोटल घंटे कितने लगते हैं आने और जाने में, 15 घंटे। इसका मतलब पूरा गया और वापस भी आया, कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो हम कह सकते हैं, देखिए टोटल दूरी कितनी थी आने और जाने की, 600। अब कितनी चाल से, देखिए चाल निकाल लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 घंटे आने, देखिएगा टोटल टाइम क्या है आने जाने का, 15 घंटे। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 600। 600 को 15 के हिसाब से चला जाए तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी है, पूरे यात्रा की औसत चाल है, जाने और आने की। तो जाने और आने की मेरे हिसाब से औसत चाल कितनी है, 40 है, जिसमें जाने की भी है और वापस आने की भी है। तो आप बताइए औसत चाल कैसे निकाली जाती है, अब इसी प्रकार से भी औसत चाल यहां निकाल लेंगे। औसत क्या होती है, आप बताइए, जाने में जो दूरी है वापस आने में भी वही दूरी है। और जब दो दूरी हो और दोनों दूरी क्या हो, बराबर हो, तो औसत चाल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2x/(x+y)। ये औसत चाल निकल जाती है। ये कब लगेगी, दो चाल हो और दोनों के लिए क्या हो, बराबर दूरी हो। तो आप बताइए दो चाल ही तो है, तो हम यहां औसत चाल निकाले तो कितना आएगा बताइएगा, 2 गुणा पहली चाल कितनी है 3x, और दूसरी चाल क्या है, x है। अब बट्टे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो 6x/4। इस प्रकार से मेरी तो ये है और सवाल में ये दे रखी है। तो अब मुझे बताइएगा, 2 से काट दीजिएगा 3 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 3x/2 बराबर कितने के, 40 के। अब 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है। 80 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं x बराबर क्या आएगा, 80/3 आ जाएगा। मत आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है शांत जल में नाव की अनुमानित चाल कितनी होगी। तो शांत जल में अनुमानित चाल पूछी है। तो यदि मैं शांत जल की चाल पूछूं आपसे, तो x का मान तो आपका आ चुका है। जब x का मान आ चुका है तो शांत जल की चाल क्या होती है बताइए, धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, और दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो धारा की दिशा की चाल क्या थी, 3x थी, और विपरीत कितनी थी, x थी। तो 3x और x को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का आधा 2x हो जाएगा। तो अब बताइए मेरे हिसाब से 2x है, और x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 80/3 है, तो 2 का मान क्या होगा, 160/3। 160/3 चाल होगी शांत जल में किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं इसे भाग करूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 160 को 3 से भाग करिए तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 होता है, 3 तिया 9, तो 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी ये, वो देखिए शांत जल की चाल होगी। और यही सवाल आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मान्यता धारा की दिशा में, मान्यता जो है धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है। अब वो कहता है जबकि इसे धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो एक मान्यता है धारा की दिशा में जाती है जितनी दूरी, तो आप कहते हैं कितने घंटे में जाती है, 2 घंटे में। लेकिन धारा के विपरीत विपरीत उतनी दूरी, तो 2 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब 30 मिनट का समय लगता है, 2.5 घंटे लगते हैं। तो 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है, या ऐसा लिख सकते हैं 2.5 इतना घंटे लगता है। अब बताइए जाने का कितना है, 2 घंटे, आने का कितना है, 2.5 है। तो 2.5 का मतलब है 2 तो पूरा, और आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब 30 मिनट होता है। तो ये 0.5 का मतलब आधा घंटा। तो अब एक बात बताइए, अब उसने क्या कहा, शांत जल में उसे, देखिए द्विगामी, इसका मतलब है दोनों तरफ की यात्रा, यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो अब यदि मैं आपसे कहूं, दोनों समय दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, समय दे रखे हैं, मगर दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर है।
क्योंकि जितना गया होगा उतना ही वापस आया होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं समय कितना है, 2 घंटे, और यहाँ 2.5 घंटे का। तो यही किस चीज का बन जाएगा, चाल का। तो चाल का कितना हो जाएगा, 2.5। अब बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 घंटे। यदि मैं आपसे कहूं दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, तो आप कह सकते हैं यहाँ भी कितना आएगा, 2.5 दूनी कितना होता है, 5 ही तो होता है। तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं 5 किलोमीटर दूरी है और 5 किलोमीटर दूरी। तब एक बात बताइए, 5 किलोमीटर होगी, नहीं दूरी होगी, दोनों में बराबर है। अब वो कहता है शांत जल में, यह देखिए यही यात्रा को पूरा करना है, जितनी यात्रा है चलिए मगर दोनों तरफ से करनी है। अब एक बात बताओ, तो पहले शांत जल की चाल चाहिए। तो शांत जल की चाल कैसे निकलती है, धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल। तो धारा की दिशा की चाल कितनी है, 2.5, और यहाँ कितनी है, 2 है। और दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 4.5। जोड़कर आधा ही तो किया जाता है, तो आप बताइए कितना आएगा, 4.5 आएगा। और 4.5 का आधा कितना होता है, तो आप जानते हैं 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल आ चुकी है शांत जल की चाल, मगर वो कहता है यात्रा, पूरी यात्रा कितने की थी, 5 जाना और 5 आना। तो 5 जाना और 5 आना, और बटे शांत जाल चाल से जाना है। तो शांत चाल कितनी थी, 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा, तो आप बताइए 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो 10/2.25। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, 25 से काटिए, 25 नंबर कितना होता है, 25 नंबर 225 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो ऊपर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 40/9 घंटे का समय लगेगा। अब इसे हम बताइए मिनट भी बनाना है, सेकंड भी बनाना है। तो आप बताइए 4 से 4 सही 4/9 हो जाएगा, नहीं हो, 9 चौक 36, 4 40। अब बताइए 4 घंटे तो पूरे हैं। अब इसको देखिए, जब 4/9 घंटे हो रहे हैं तो इसे मिनट बना लेंगे। तो आप कहेंगे ऊपर क्या होगा, 240 और बटे 9, यही तो हो जाएगा। अब इसे भाग करिए, 9 दूनी 18 होता है, बचा कितना, 6। अब देखिए 9 छंग 54 होता है, बच कितना आएगा, तो 4 घंटे पूरे और 26 मिनट और लगा। अब देखिएगा 54, तो बचा कितना है, तो 54 में से देखिएगा, अब मैं आपसे कहूंगा 60, कितना बचा होगा, 6। क्योंकि जब आप भाग करेंगे इसे तो 26 बार पूरा जाएगा, और 26 बार पूरा जाने के बाद कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4/9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 54 है ना, 6/9, तो ये 6/9 होगा। अब 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2/3 घंटे और बचा है, इसे फिर सेकंड में बना लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 20 और 20 दूनी 40। तो यही आपका आ जाएगा 4 घंटे 36 मिनट और 40 सेकंड का समय लगेगा। ये तो बचपन में पढ़े होंगे घंटे मिनट और सेकंड बनाने में, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो आप भी कर सकते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन कहता है, एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसका मतलब शांत जल में कितनी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। अब वो कहता है धारा की गति जो दे रखी है वो कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। तो समान दिशा में जाता है और विपरीत भी आता होगा, तो समान दिशा में जाने की चाल कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा की चाल भी पता है, धारा की विपरीत चाल भी पता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसने कहा धारा के प्रतिकूल में समान दूरी तय करने और धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 4 घंटे का अधिक समय लगता है। इसका मतलब जाने और वापस आने में एक दूसरे से कितने घंटे का अंतर है, 4 घंटे का। तो आपसे क्या पूछा है, दूरी। तो तुरंत फॉर्मूला लगाइए दूरी निकालने के लिए। तो दूरी निकालने के लिए क्या आएगा, डी बराबर टी, और एक बार जुड़ जाएगी चाल और एक बार घट जाएगी चाल। तो अब एक बात बताइए, बटे नीचे क्या आएगा, 2/, ये बाई तब आएगा जब समय का अंतर देगा, और बाई क्या होती है, तो आप कहेंगे धारा की चाल होती है, धारा की चाल। अब सब चीज आपको दे रखी है, बस आंसर लाना तो है। तो ये क्या है, धारा के समान चाल। धारा के समान चाल क्या है, पहले टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे, और धारा के समान चाल क्या है, ये x + y है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 7.5, और यहाँ कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, और बटे 2, और बाई का मान कितना है, धारा की चाल कितनी है, 2.5 है, और 2.5 से 2.5 कट जाएगा। अब इस 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार, और यहाँ लिखेंगे
तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा। तो 15 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक जहाज 18 घंटे में धारा के प्रतिकूल नदी में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अब एक बात बताइए, एक धारा है और एक जहाज है, 72 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर। कितने समय में, 18 घंटे में। कितने घंटे में, 18 में। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत चाल हो चुकी है। अब वो कहता है उसी नदी में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि धारा की गति स्थिर गति का कितना 1/5 है। उसने एक जानकारी दी है। तो धारा की जो, देखिए धारा की गति जो है स्थिर गति का कितना है, 1/5। तो हम मान लीजिएगा ये कितनी है, सपोज 5 है। 5 का 1/5 कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये 5 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी। तो धारा की समान चाल कितनी निकलेगी बताइए। तो हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 6। और विपरीत कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। क्योंकि 6 और 1, 5 और 1 6 होती है, और 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 4। तो मेरे हिसाब से धारा के विपरीत चाल कितनी है, 4 है। और सवाल में कितनी है, 4 है। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 1 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। जब 1 का मान 1 है तो हमारे हिसाब से धारा की समान चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बताइएगा, धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर जाना है। तो अब धारा के अनुकूल जाओगे तो धारा की चाल से तो जाओगे, नहीं जाओगे। तो इस अनुकूल दिशा से दूरी कितनी है, तो दूरी कितना जाना है और चाल से जाना है, तभी तो क्या लगेगा, समय लगेगा, नहीं लगेगा। अब बताइए कितनी दूरी जानी है, 84। और जाने वाली चाल कितनी है, 6 है। और 6 से जब हम 84 को काटेंगे तो आपका कितने घंटे आ जाएगा, 14 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच की यात्रा टी घंटे में, बड़ा अच्छा सवाल है, टी घंटे में तय करता है। यात्रा करा है, यात्रा का मतलब होता है टोटल, यात्रा का मतलब है गया है और वापस आया है। तो यात्रा करी है, यह ध्यान, एक दूरी नहीं चली है। यदि शांत जल में उसकी गति दो, देखिएगा शांत जल में उसकी गति दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब उसने कहा जैसे पहले गति थी शांत जल में और उसकी चाल कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाती है, तो इसी यात्रा में 80/161 टी घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में उसकी गति और नदी की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले ही ध्यान रखिएगा, शांत जल है और एक क्या है, धारा है। तो पहले से ही मान लीजिएगा शांत जल की चाल क्या मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या मान लो, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति ए से बी जाएगा, यात्रा कर रहा है, तो यात्रा का मतलब होता है टोटल वापस आना भी। तो यहां ध्यान रखिएगा, गया भी है और वापस आया भी है, और टोटल टाइम कितना लगा है, उसे 1 घंटा पूरा लगा। सॉरी, टी घंटे लगे। कितने घंटे, टी घंटे का समय लगा। अब उसने कहा यदि उसकी चाल क्या कर दी जाए, शांत जल की चाल दुगनी कर दी जाए। तो शांत जल की चाल कितनी थी, x थी, तो कितनी कर दी जाए, 2x कर दी जाए। मगर धारा की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो a से b जाने और b से a आने में, पूरी यात्रा करने में उसका जो टाइम लगता है 80/161 टी घंटे लगते हैं। ये सवाल में दर्शाया गया है। तो अब देखिए, गलती ना करे, ध्यान से समझिए। यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा शांत जल की चाल कितनी है, x है, और धारा की चाल कितनी है, तो धारा की समान चाल क्या आएगी, x प्लस बाई, और विपरीत क्या आएगी, x माइनस बाई। और यहां कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 2x प्लस बाई, और यहां पर जो वैल्यू आएगी आपकी, तो 2x माइनस बाई। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगा है, 80/161, और यहाँ टोटल टाइम जो लगा है, मगर दूरी बराबर है तो इससे दूरी को d मान लो, तो ये भी d होगी और ये भी d होगी और ये भी d होगी। तो अब बताइए टाइम क्या होता है, दूरी चली गई चाल से, तो चाल क्या है इसकी, x प्लस बाई है। अब उसने कहा यहां दूरी चली गई x माइनस बाई से, और टोटल टाइम कितना लगा है, t घंटे का लगा है। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ d कॉमन कर ले, तो यहाँ को एलसीएम लेंगे तो यहाँ x माइनस बाई आ जाएगा और यहाँ x प्लस बाई आ जाएगा। यही तो आएगा, नहीं आएगा। और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और बराबर क्या आएगा, t आ जाएगा। अब यदि मैं इससे इसको काटता हूं
तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो डी बराबर जो आएगी अपॉन क्या आएगा, यहां गुणा कितनी होगी, 2x हो जाएगी, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के बाई स्क्वायर, अब बराबर टी हो जाता है। यही तो होगा नहीं होगा, आप बताइएगा। अब यहां पर देखिए, इसको इधर ले जाइए, तो डी बराबर हो जाएगा आपका टी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और बट्टे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। इतनी जानकारी आपने निकाल ली है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था मैं आपका, मगर फिर भी आप देखिए सवाल करना है तो इस तरह से तो करेंगे आप। तो यहां पर भी क्या होगा, डी हो जाएगा कॉमन बाहर, क्योंकि दूरी दोनों के लिए समान है। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2x प्लस बाई, और यहाँ कितना आएगा, 1/2x माइनस के बाई, और बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 80 टी बटे 161। थोड़ा सा थियोरटिकल क्वेश्चन है। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ ध्यान देखिए क्या आएगा, डी गुणा, इसी प्रकार से 4x लिख सकता हूं मैं, अब बटे आएगा 4x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितने का आएगा, 80 टी बटे 161। यही तो हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं हमारे पास यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू जो आएगी, तो अब यहाँ डी की वैल्यू जब लिखें इसके अनुसार क्या हो जाएगी, तो आप बताइएगा, यहाँ कितना था, 80 बटे 61 टी था, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 80 बटे 161, और टी तो लिखा ही रहेगा, मगर गुणा क्या करेगा, 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, अब बट्टे कितना आएगा, 4x आ जाएगा। अब यहाँ डी दोनों जगह बराबर है, तो डी कंपेयर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और जब बराबर लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, टी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बट्टे कितना आएगा आपका बताइएगा, 2x आ जाएगा, और बराबर इधर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 80 टी बटे 161, और यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और बट्टे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। देखिए टी से टी कट जाएगा, इससे जब वैल्यू काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी। अब 2 बार देखिएगा, 2 से इसे काट दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या बचता है, 161, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 161 स्क्वायर माइनस के 161 बाई स्क्वायर, और इधर बचेगा 40, 40 की गुणा करेंगे तो यहाँ दिखेगा 160 एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बस एक लाइन में देखिए, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो देखिए 161 था और यहाँ 60 है, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। और जब ये वैल्यू इधर आके जुड़ेगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए घटेगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था, तो बचेगा 121 बाई स्क्वायर। इतना आने के बाद आंसर आ जाता है, आंसर कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 121 बटे 1 आ जाएगा, और जब इधर स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स अपॉन बाई बराबर कितने का आएगा, 11 बटे 1 आ जाएगा। तो आप बताइए ये कौन सी चाल थी, सांजल की चाल थी, और ये किसकी चाल थी, धारा की चाल थी। तो आपसे यही तो पूछा है, सांजल की चाल और नदी की गति कितना होना चाहिए, 11:1 होना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने कहता है देखिए शांत जल है, इसमें चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर पहुंचने पर और वापस लौटने पर कितना टाइम लगता है, तो किसी स्थान पर गए और वापस लौटने में कितना टाइम लगा, तो आने और जाने का कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। तो आप बताइएगा, तो इस दूरी ज्ञात करिए, दूरी कितनी हुई, ये फॉर्मूला होता है, आने और जाने का समय दे रखा है, तो आप बताइए दूरी निकालने के लिए क्या है, टी, तो यहां जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और आने जाने का समय दिया है तो नीचे चाल आएगी, वो किसकी चाल आएगी, शांत जल की चाल आएगी, और 2 किसके साथ, एक्स के साथ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कितना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो एक नाव है, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने किलोमीटर की, 72 किलोमीटर दूरी, और कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो भाग करेंगे तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर उतनी दूरी का मतलब 72 किलोमीटर, विपरीत में कितने घंटे में, 12 में, तो ये चाल कितनी जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे पूछिए शांत जल की चाल, तो आप शांत जल की चाल कैसे निकालते हैं,
तो धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 12 है और यहाँ 6 है, तो 12 6 18, 18 का आधा क्या होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चाल आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए शांत जल में कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कहता है धारा की चाल कितनी है, तो आप बताइए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय, तो जाने की चाल अलग होगी और वापस आने की चाल अलग होगी, मगर दूरी कितनी है 59.5, और 59.5 ही वापस आया होगा, तो जाने की दूरी और वापस आने की दूरी बराबर है। मगर जाने की चाल देखिएगा, जाने की चाल क्या होगी, दोनों को जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8.5 आ जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ काटना है तो 8 से भाग करिएगा, 85, और यहाँ कितना लिखा है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ कितनी बार जाएगा, तो आप बताइए 5 पंजे 25 होता है यहाँ पर, तो अब मैं 7 बार काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 7 घंटे में पहुंच जाता है। जब हम इसे भाग करेंगे तो अब बताइए यहाँ कितना है 17×51 होता है, 17×51, तो ये वैल्यू कितनी बार जाएगी 17 बार जाएगी। तो जाने का समय और वापस आने का समय टोटल टाइम कितना है 24 घंटे का समय है, और यही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल की चाल कितनी दे रखी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने क्या कहा, नाव को धारा की दिशा में कितनी दूरी लेके जाना है 110 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो 110 किलोमीटर जाना है, मगर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा की चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 17 ये और 5 ये, 17 5 क्या होगा 22, तो 22 चाल से जाना है 110, तो कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल जाता है। तो एक बात बताइए कितने घंटे में, ए से बी तक जाता है 4 घंटे में, 4 घंटे में देखिएगा जाता है, और वह धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो आप बताइए उतनी दूरी प्रतिकूल कितने घंटे में 5 घंटे में तय करता है, यदि धारा की चाल कितनी हो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो बताइए दूरी दोनों की क्या है बराबर है, तो आप जानते हैं जहां दूरी बराबर होती है चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है समय के, समय से चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, चाल से समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप बताइए समय दे रखा है, समय कितना दिया है 5 और 4, तो आप बताइए चाल का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा और यहाँ कितना होगा 5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए धारा के विपरीत चाल 5 है, सॉरी 4 है, और धारा की समान चाल कितनी है 5 है। अब मैं आपसे कहूं शांत जल की चाल निकालनी, तो शांत जल की चाल कैसे होती है, दोनों चाल आपके पास है, दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए, इसका मतलब समान और विपरीत। तो कहेंगे 5 4 9, 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है। तो अब बताइए मेरे हिसाब से 4.5 चाल है, अब मेरे हिसाब से 4.5 चाल है, मगर सवाल में कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है आप बताइएगा। तो अब मैं आपसे कहूं सॉरी घटा के आधा करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना है 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 1/2, और सवाल में कितनी दे रखी है आपको 2। तो अब बताइए इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 का मान क्या जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो या तो इसी के अनुसार निकाल लो, या आप कह दो रियल में चाल क्या होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 का मान निकाल चुके हैं, और ये कितनी हो जाएगी 20। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी रियल में 20 होगी, और धारा के विपरीत कितनी होगी 16 होगी। और आपसे पूछा है ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करिए, ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो ये वाली चाल कितनी थी बताइएगा 16 थी, कितनी थी 16। 1 घंटे में कितना जाता है 16 जाता है, तो कितने घंटे चला था 5, तो 16 पंजे 80, तो ये दूरी कितनी होगी 80 किलोमीटर होगी, और यही आपका सवाल का आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में कितनी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति
देखिए नाव से 105 किलोमीटर दूरी यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इसका मतलब 105 गया है और 105 आया है। तो गया है तो जाने वाली की चाल होगी और आया है तो आने वाली चाल होगी। तो जाने वाली चाल क्या होगी, जोड़ दीजिएगा तो आप कहेंगे 10.5 चाल से गया होगा। अब घटाएंगे तो आप कहेंगे 7.5 चाल से वापस आया होगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो आने वाली चाल 7.5 होगी और जाने वाली चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10.5 होगी। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब जाने के कितने घंटे, 10 घंटे जाने के होंगे। अब वापस आने के कितने होंगे, तो अब मैं आपसे कहूँ पॉइंट हटाएंगे जीरो आ जाएगा, 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है और 15 पंजे 75, 15 सत्ते कितना होता है 105। और इससे हम भाग करेंगे तो इसका मतलब कितने घंटे, 14 घंटे। तो जाने के 10 और वापस आने के 14, तो टोटल टाइम कितना होगा, 24 घंटे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी जाती है। तो एक नाव है, धारा के प्रतिकूल जाने में कितना, 10 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लेती है, 50 मिनट लेती है। तो 50 मिनट में 10 जाती है, तो अब बताइए 60 मिनट में कितना जाएगी, जीरो से जीरो और 5 से काटिए 2 बार और 6 दूनी 12। तो आप कह सकते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कौन सी है, विपरीत हो चुकी है। और धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब आप मुझे बताइए धारा की चाल आपके पास है और विपरीत चाल पास आपके पास है, तब मैं आपसे कहूं तो ये कौन सी चाल थी, नाप की चाल और माइनस धारा की चाल। और नाप की चाल और धारा की चाल मिलकर ही क्या बनी होगी, 12 बनी होगी। आप मुझे बताइए धारा की चाल कितनी है, 3 है। तो यदि ये 3 इधर है, माइनस की उधर जाकर जुड़ जाएगी, तो आप बताइए नाप की चाल कितनी हो जाएगी, तो 12 और 3 15। और यही आपसे पूछा है नाप की चाल। नाप की चाल का मतलब शांत जल में नाप की चाल। तो नाप की चाल पूछी है, तो नाप की चाल कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये आपकी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात।